तो स्टूडेंट्स क्लास 12 हिंदी के 6 ऐसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय या 6 ऐसे महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय, अगर आप इन 6 जीवन परिचय को पढ़ के जाओगे भैया ना, आपको जीवन परिचय का 10 में 10 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। देखो स्टूडेंट, जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में 100% फिक्स टॉपिक होता है और आज मैं आपको 3 लेखक और 3 कवि दोनों का जीवन परिचय बताने वाला हूं। बस ये 6 जीवन परिचय पढ़ लो, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में ये आते हैं भैया, और इस बार 2026 में भी यही जीवन परिचय आएंगे। कैसे आपको जाकर कॉपी में लिखना है सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आज ही 10 नंबर कंप्लीट कर लो, बस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी जो छोटी सी फैमिली है ना वो आप ही लोग इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए भैया शुरू करते हैं, एक एक जीवन परिचय को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेखकों के जीवन परिचय को, 3 लेखक का जीवन परिचय पढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम पढ़ेंगे कवियों के जीवन परिचय को। तो वीडियो को ध्यान से देखना, छोटा सा वीडियो है, लास्ट तक देख लेना। तो देखो, जब भी हम किसी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखते हैं ना, देखो 12th में साहित्यिक परिचय करके आता है। वही देखो, जैसे हमने मान लीजिए वासुदेव शरण अग्रवाल का हमें जीवन परिचय लिखना है, तो सबसे एक छोटा सा हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले जीवन परिचय, फिर हमारा मेन हेडिंग रहेगा साहित्यिक परिचय और फिर हेडिंग रहेगा रचनाएं। यानी कि आपको 12th में साहित्यिक परिचय लिखने को दिया जाता है, वही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये 3 हेडिंग हम किसी भी लेखक या कवि का जब हम साहित्यिक परिचय लिखते हैं ना, तो यही 3 हेडिंग हम लोग डालते हैं। जैसे देखो, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का हमें जीवन परिचय लिखना है, अगर ये जो लेखक है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो, ये लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। 3 लेखक हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रो जी सुंदर रेड्डी जी, और तीनों का मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, बस यही याद कर लेना। देखो, वासुदेव शरण अग्रवाल का जब हम साहित्यिक परिचय लिखेंगे ना, तो सबसे पहले एक छोटा सा हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। देखो, आप हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं या एक बॉक्स बना के भी आप लोग इसको लिख सकते हो। तो देखो, जीवन परिचय में क्या लिख रहा है, इनका जन्म, जन्म स्थान, शिक्षा दीक्षा, माता पिता, मृत्यु। साहित्यिक परिचय में आपको लिखना होता है इनका हिंदी साहित्य में परिचय कैसा है। तो देखो, पढ़ो, इसको ध्यान से समझो। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का ये महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 में परलोक सिधार गया। बस इतना लिखना आपको जीवन परिचय में कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनके माता पिता कहाँ रहते थे, शिक्षा कहाँ हुई और इनकी मृत्यु। बहुत बड़ा मत लिखना, क्योंकि जो हमारा मेन हेडिंग रहता है ना, वो बेटा साहित्यिक परिचय रहता है, इस पर ज्यादा ध्यान देना है। तो देखो, साहित्यिक परिचय जो आपको पूरे 3 नंबर दिलाएगी, इसको कैसे लिखना है देखो ध्यान से समझो। साहित्यिक परिचय में हम वो चीजें लिखते हैं ना कि हिंदी साहित्य में इनका परिचय कैसा है। जैसे देखो, डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी। मतलब आपको यह लिखना है ये कैसे लेखक थे, क्या इनकी इच्छा थी, क्या ये करते थे, कैसी रचनाएं करते थे, वो सब साहित्यिक परिचय में लिखना। साहित्यिक परिचय का मतलब हिंदी साहित्य में इनका परिचय कैसा है। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधात्मक निबंधों की रचना की। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबद्ध है। देखो, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी हमने जो याद किया है वो दूसरी तरह से दिया गया है। देखो, अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप के साहित्यिक परिचय दिए जाते हैं। आपने जिस भी बुक से याद कर लिया सब सही है, कोई जरूरी नहीं आप सेम यही लिखें। अगर आपने नहीं याद किया तो आप इसको लिख देना, ठीक है। आगे देखो, इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठ शोधन कार्य किया। जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इन्होंने बाण भट्ट के हर्ष चरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। बस इतना लिख दोगे बेटा, 3 नंबर आपके नाम हो जाएगा। क्योंकि देखो, साहित्यिक परिचय का आपको 3 नंबर मिलता है और रचनाओं का 2 नंबर। अब हम रचनाएं लिखेंगे। देखो, हेडिंग डालेंगे रचनाएं।
तो देखो इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, या कृतियां भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। देखो निबंध संग्रह, आप हेडिंग डाल के लिखना बहुत अच्छा रहेगा। निबंध संग्रह में पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, पुत्रो अहम पृथिव्या, वागधारा आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे और भी थोड़ी सी रचनाएं हैं, ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये आता है। दूसरा है शोध प्रबंध में पाणिनकालीन भारतवर्ष, आलोचना साहित्य में पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन, और संपादन में पाली, प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का इन्होंने संपादन भी किया। तो इतनी रचनाएं थी, बस ऐसे लिखना है भैया। कोई भी लेखक हो, कोई भी कवि हो, पहले जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, फिर उनकी रचनाओं को लिख देना। आपको 5 में 5 एग्जामिनर ऐसे देगा, ले बेटा 5/5 ले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 5 नंबर लेखक का आएगा, 5 नंबर कवियों का आएगा। दोनों को मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। 10 नंबर मैंने आपको कंप्लीट कराने का वादा किया है। चलिए दूसरा वाला लेखक का जीवन परिचय देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, दूसरे वाले जो हमारे लेखक हैं ना, इनका नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और इन्होंने हमारे 12th में अशोक के फूल चैप्टर को लिखा है। तो देखो इनका भी सबसे पहले जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 19 मई 1979 को रोगड़ता के कारण स्वर्गवास हो गया। बस इतना सा लिखना है बेटा, ठीक है। और आगे मैं आपको देखो एक बॉक्स बनाकर भी आप लिख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया, दोनों तरीका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन नंबर तो मेन आपका साहित्यिक परिचय का मिलता है ना। तो देखो साहित्यिक परिचय, हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य के प्रख्यात, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। मतलब इतनी सारी क्वालिटीज थी इनके अंदर। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया। इन्होंने नित्य प्रति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों की मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य है। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। देखो जो इनको पुरस्कार मिले हैं भैया, वो भी आपको साहित्यिक परिचय में ही लिखना होगा। जो भी लेखक या कवि को पुरस्कार दिए गए हैं ना, वो भी इसी में लिख देना। रचनाएं देख लो बेटा, रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। जैसे निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्प लता, ये सब इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो इनको पढ़ के रखना बेटा, नहीं तो आपको ही प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आगे देखो आलोचना साहित्य में सूरदास, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। देखो इन सबका मैंने पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया। आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करना, शुभम लेक्चरर, और आपको वहां पे पीडीएफ भी मिल जाएगा। इतिहास में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। उपन्यास में इन्होंने लिखा है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा। संपादन में नाथ सिद्धों की वानियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, और अनुदित रचनाओं में इन्होंने प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, संदेश रासक, ये सब इनकी अनुदित रचनाएं हैं। ठीक है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी हो गया बेटा। 5 में 5 ऐसे मिलेंगे अगर आप लोग ऐसे लिखकर आओगे तो। अब चलिए तीसरे लेखक का देख लेते हैं। देखो प्रो जी सुंदर रेड्डी जी, इन्होंने भाषा और आधुनिकता चैप्टर को लिखा है। तो देखो सेम प्रोसेस, पहले जीवन परिचय ध्यान से समझना। प्रो जी सुंदर रेड्डी का जन्म 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में व उच्च शिक्षा हिंदी में हुई। श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं उत्कृष्ट निबंधकार प्रो जी सुंदर रेड्डी लगभग 30 वर्षों तक आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। इन्होंने हिंदी और तेलुगु साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन का पर्याप्त काम किया। 30 मार्च 2005 में इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है,
बस हो गया। साहित्यिक परिचय में देख लो, श्रेष्ठ विचारक, सजग समालोचक, सशक्त निबंधकार, हिंदी और दक्षिण की भाषाओं में मैत्री प्रभाव के लिए प्रयत्नशील, मानवतावादी दृष्टिकोण के पक्षपाती प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का व्यक्तित्व और कृतित्व अत्यंत प्रभावशाली है। ये हिंदी के प्रकांड पंडित हैं। आंध्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग में हिंदी और तेलुगु साहित्य के विभिन्न प्रश्नों पर इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन और शोध कार्य किए हैं। आहिंद भाषी प्रदेश के निवासी होते हुए भी प्रोफेसर रेड्डी का हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार है। इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि ये साउथ के थे ना, तो वहां पे हिंदी चलती नहीं है भाई, तेलुगु तमिल यही सब चलता है, तो इन्होंने प्रचार प्रसार किया हिंदी का भाई वहां पे, ठीक है। तो कितने बढ़िया काम किया। रचनाएं देखो, अब तक प्रोफेसर रेड्डी के कुल 8 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, वैचारिकी, शोध और बोध, तेलुगु वारिल और लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, ये अंग्रेजी में संपादित ग्रंथ इनका है। बस हो गया, यहां पे भी इनका सारा हो गया। 5 में 5 आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये पूछे जाएंगे तो 5 नंबर आपका कोई काट ही नहीं सकता। वही सेम प्रोसेस, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और फिर रचनाएं, ठीक है। तो लेखकों में हमने आपको 3 लेखक का बता दिया बेटा, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रो जी सुंदर रेड्डी। अब कवियों की बारी आती है, तो कवियों में तो 4 इंपॉर्टेंट हैं, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और महादेवी वर्मा जी। तो 3 का तो मैं आज बता दूंगा, 3 का आज हम खात्मा कर देंगे। देखो, सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त जी को देखते हैं। इन्होंने कैकेयी का अनुताप चैप्टर लिखा है और भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन परिचय तो इनका आता ही आता है। तो देखो, जीवन परिचय, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहां इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजन करते रहे और 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को मां भारती का ये महान साधक पंचत्व में विलीन हो गया। बस मृत्यु हो गई। साहित्यिक परिचय देख लो, गुप्त जी का झुकाव गीत काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति तो उत्पन्न की ही, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलनों में भी भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। रचनाओं को देख लो बेटा। रचनाएं, मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं निम्न है। जैसे मौलिक रचनाएं में हम देखें तो भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, नहुस आदि इनकी मौलिक रचनाएं। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। साकेत महाकाव्य का नाम तो शायद आपने सुना ही होगा। अनुदित रचनाओं में देख लो, मेघनाथ वध, ब्रजभाषा, वीरांगना, प्लासी का युद्ध, ये इनकी अनुदित रचनाएं हैं। तो ऐसे लिख देना, 5 में 5 मिलेगा। देखो, मैं थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूं ना, इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ आप चीजों को नोट करो, उसको पढ़ो, काम हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो कवि हमने लिया है, और वो कवि नहीं है, वो महान कवित्री हैं, महान लेखिका हैं, जिनका नाम है महादेवी वर्मा जी। तो जीवन परिचय देख लो। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इन्होंने एफए, बीए और एमए परीक्षाएं सम्मान सहित उत्तीर्ण की। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। बस हो गया। साहित्यिक परिचय देख लो। महादेवी वर्मा जी का प्रमुख रचना क्षेत्र काव्य है। इनकी गणना छायावादी कवियों की बृहत चतुष्टयी, जिसमें जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और महादेवी में होती है। ये छायावादी युग के कवि और कवित्री हैं। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं।
चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया है। भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें शक्सरिया पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। और मई 1983 ईस्वी में भारत भारती तथा नवंबर 1983 ईस्वी में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। बताओ, पद्म भूषण और शक्सरिया पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, भारत भारती, ज्ञानपीठ, मतलब सारे पुरस्कार तो मिल गए। कितनी फेमस कवित्री है ये, आप आइडिया लगा सकते हैं। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं। रचनाएं, महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं निम्न है। जैसे काव्य में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य, दीपशिखा, यामा, बहुत फेमस रचनाएं हैं और इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। निबंध संग्रह में देख लो, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, ये इनके निबंध रचनाएं हैं। आलोचनात्मक ग्रंथ में देख लो, हिंदी का विवेचनात्मक गद्य। बस हो गया बेटा, 5 में 5, ये भी कंप्लीट। देखो, मैं आपको आज जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय बता रहा हूं कैसे इसको लिखना है। बाकी आगे आगे मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं, टेंशन मत लीजिए। अब आते हैं हमारे एक बहुत ही फेमस कवि, बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि, नाम इनका है रामधारी सिंह दिनकर जी। इनका भी जीवन परिचय बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो देखो, जीवन परिचय पहले हेडिंग डाल देना। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को जिला मुंगेर, बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की ही पाठशाला में हुई और इनका स्वर्गवास 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास, चेन्नई में आखिरकार हो गया। साहित्यिक परिचय देख लो बेटा। दिनकर जी की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी परिवर्तनकारी सोच रही है। उनकी कविता का उद्भव छायावाद युग में होकर हुआ और वो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि के युगों से होकर गुजरी। इस दीर्घ काल में जो आरंभ से अंत तक उनके काव्य में रही, वो है उनका राष्ट्रीय स्वर। दिनकर जी राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रहे हैं। इन्होंने देशानुराग की भावना से ओतप्रोत, पीड़ितों को प्रति सहानुभूति की भावना से परिपूर्ण तथा क्रांति की भावना जगाने वाली रचनाएं लिखी हैं। बेटा 3 नंबर यहाँ पे साहित्यिक परिचय का मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। रचनाएं देख लो, दिनकर जी की रचनाएं निम्न है। काव्य रचना में रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, इनकी बहुत फेमस रचनाएं हैं। कविता संग्रह में देखो, रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, कविश्री, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, स्मृति तिलक, हारे को हरिनाम, इनकी कविता संग्रह की रचना है। और बाल साहित्य में देखो, धूप छाह, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह, ये इनकी रचनाएं हो गई हैं। ठीक है, तो फाइनली जो हमने आपको बताया था, देखो 5 नंबर यहां पे भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 5 में 5 आपका कोई काट ही नहीं सकता। तो ये थे आपके क्लास 12 हिंदी के 6 ऐसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय। अगर आपने इन 6 साहित्यिक परिचय को पढ़ लिया, 10 नंबर कोई माइका लाल काट ही नहीं सकता। मैं स्टॉम्प पेपर पर लिखकर कह सकता हूं, मैंने लेखकों का भी 5 नंबर कंप्लीट कराया, कवियों का भी। लेखकों में मैंने वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोजी सुंदर रेड्डी जी का बताया। कवियों में मैंने रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा और मैथिली शरण गुप्त जी का बताया। तो भैया ये अगर आप लोग पढ़ लेते हो, 10 में 10 आपका कोई रोक ही नहीं सकता। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।